चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 5 साल की मासूम बच्ची पर भेड़िए ने फिर हमला कर दिया है और भेड़िए के अटैक से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। भेड़िए ने देर रात बच्ची पर हमला किया है और अब तक 10 लोगों को मार चुका है भेड़िया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लगातार वन विभाग की टीम भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये बड़ी खबर, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां आदमखोर का आफत जारी है। 5 साल की मासूम बच्ची पर भेड़िए ने फिर हमला किया और भेड़िए के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। भेड़िए ने देर रात बच्ची पर हमला किया और अब तक 10 लोगों को मार चुका है भेड़िया। तो लगातार आप देख रहे तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर जो टीम है वो लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यूपी में भेड़ियों का आतंक जारी है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग रात भर जाग रहे हैं, बारी बारी से रात भर जागते हैं और परिवार की सुरक्षा करते हुए नजर आते हैं। और फिर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक 5 साल की मासूम लड़की पर भेड़िए ने अटैक किया। और ये देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई कि किस तरह से आदमखोर का आफत जारी है। वन विभाग की टीम लगातार कैंप कर रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। और आप उत्तर प्रदेश के अगर 5 जिलों को देखें तो आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। सीतापुर में बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, तो लखीमपुर खीरी में सियार की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। वहां एक महिला को उसने निशाना बना दिया था और देखिए 5 साल की मासूम बच्ची पर भेड़िए ने अटैक कर दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उसके गले में आदमखोर भेड़िए ने अटैक किया है। और उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये जंगली भेड़िए आए दिन किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। और देखिए बहराइच जिले के महसी डिवीजन का एक और मामला सामने आया था, जहां आदमखोर भेड़ियों के हमले में 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 70 साल की महिला बुरी तरह से इसमें जख्मी हो गई। पड़ोसी जिले सीतापुर में भी जंगली जानवर का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी भेड़ियों पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। और इसको लेकर बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ये 8वीं मौत है। उन्होंने बताया कि हमले में मारे गए 7 बच्चे शामिल हैं, लगभग 30 लोग इसमें घायल हुए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ खालिद हुसैन जुड़ गए। खालिद, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक मासूम बच्चे को निशाना बनाया है। जी आपको बता दें, महसी का जो इलाका है, महसी के 30 गांवों में बीते 1.5 महीने से आदमखोर भेड़िए का डेली की दहशत है। लोग रातों को जागते हैं, पहरा करते हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक 8 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, एक बुजुर्ग महिला भी उसमें मारी गई है। आपको बता दें, बीते 2 दिन पहले आदमखोर भेड़िए ने 3 अलग अलग इलाकों में हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है, तो वहीं 3 साल की अंजलि की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कल रात को 12 बजे के टाइम महसी इलाके में एक 5 साल की अफसाना पर भी हमला कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इलाके के लोगों ने शोर मचा के आदमखोर भेड़िए को खदेड़ लिया और बच्ची को आनन फानन में पुलिस, इलाके की पुलिस की मदद से उसको महसी के सीएचसी में भर्ती कराया गया, उसका इलाज जारी है। जी लेकिन खालिद एक बात बताइए, जो भेड़िए हैं, क्योंकि इनका आतंक लगातार जारी है, क्या कहा जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि कब तक इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा? ऐसे तो जो बाकी लोग हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है लगातार। जी आपको बता दें कि बहराइच के डीएफओ, उसके अलावा गोंडा, श्रावस्ती, बाराबंकी, 3 जिलों के डीएफओ समेत 200 वनकर्मी और करीब 200 पीएससी के जवान और सभी विभाग के लोग, कृषि विभाग हो, सभी विभाग के लोगों को लगा दिया गया। गांव के प्रधानों को, वीडियो को, सबको लगा दिया। ठीक है खालिद, आपको रोक रहे हैं जो बच्चे के परिजन है, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। हाल तक कैसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो ये बच्ची दादी के साथ सो रही? हाँ, दादी के साथ में सोती रहा। तो दरवाजा खोल के आया? दरवाजा नहीं है साहब, दरवाजा नहीं है। दरवाजा अब तक नहीं लग पाया। अब हम साहब अपन परिवार देख रहे हैं, वो अपन हमारा भाई है तो वो अपन परिवार तो कुछ करता नहीं, तो क्या कैसे थोड़ा पैसा वैसा कमाएगा तो कहाँ हो पाए।
से जानकारी ये दी गई है कि दरअसल बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी, क्योंकि कमरे में दरवाज़ा नहीं लगा था और इसी वजह से भेड़िया वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार भी देखने को मिली। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्ची को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। हालांकि बच्ची फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। खालिद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। और खालिद, क्योंकि 6 भेड़ियों के आतंक की बात कही गई थी, फिर 4 को पकड़ लिया गया है, कहा जा रहा है कि 2 भेड़िए वहां पर अभी भी उनको ट्रेस किया जा रहा है। अभी तक क्या कुछ कदम उठाया गया और क्या ये भी हो सकता है कि इनकी संख्या और ज्यादा हो, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आतंक देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लोग तो खौफजदा हैं, लेकिन क्या ये भी गुंजाइश है कि वहां पर भेड़ियों की संख्या हो सके ज्यादा हो? जी, आपको बता दें, वन विभाग की टीम ये लगातार ये दावे कर रही है कि 2 आदमखोर भेड़िए जिनको पकड़ना बाकी है, वो इलाके वो ट्रस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही है। लेकिन बीते 2 दिनों से जो लगातार आदमखोर भेड़िए का हमला हो रहा है, अलग अलग इलाकों में, जिस इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उससे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे गांव में जो हमला हुआ है, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भेड़ियों का जो झुंड है 2 से ज्यादा का है। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। खालिद, ये भी बताया जा रहा है कि जो गुड़िया है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है टीमों की तरफ से। 100 से ज्यादा वनकर्मी बताए जा रहे हैं जो इस वक्त इन भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लग रहा कि इतने दिन हो चुके हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। अभी भी एक बड़ी चुनौती वहां पर बनी हुई है। वन विभाग की लगातार 200 से ज्यादा टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, एडी भी छोटी सा जोर लगा रही है आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए। लेकिन ये भेड़िया, ये होता है इलाके के लोगों का कहना, जो उन्होंने तो लोगों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है खालिद? ठीक है, वहां पर वनकर्मी तैनात है, वहां पर ट्रैप्स लगाए जा रहे हैं, ढूंढा जा रहा है भेड़ियों को, और हम ये भी समझ रहे हैं कि जो भेड़िए हैं वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं बहराइच के, जो आसपास के लोग हैं, क्या उनको किसी तरीके से सतर्क किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है कि अगर भेड़िया आप पे अटैक करता है तो आपको कैसे अपने आप को बचा रहा है? कुछ कर रहा है इसको लेकर प्रशासन? जी, जिला अधिकारी मौके पे पहुंची हैं, वन विभाग की टीम लगातार लोगों को सतर्क कर रही है और अनाउंसमेंट करवा रही है कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, दरवाजे बंद रखें, रात को बाहर खुले में न सोएं और जागते लोग जो है आवाज से लोगों को जगाने का काम कर रही है और स्वतंत्र लगातार कर रही है। लोगों खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार जो प्रशासन है अलर्ट पर है, वन विभाग की टीम भी लगातार भेड़ियों को ढूंढ रही है, कोशिश की जा रही है कि इन भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, एक बच्ची पर फिर अटैक किया गया है देर रात। उस बच्चे की हालत आप देखिए, अपनी दादी के साथ ये बच्ची सो रही थी और ऐसे में जान पर बात बन आई है, बच्ची पूरी तरीके से जख्मी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर ये जो आदमखोर भेड़िए हैं, इनका आतंक कब तक इसी तरीके से चलेगा? 5 साल की मासूम बच्ची है, लोग डरे हुए हैं और इसी तरीके से आगे भी जो अपडेट आएगा वो आपको हम लगातार बताते रहेंगे। लगातार भेड़ियों का आतंक इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, वाकई एक बड़ी टेंशन की बात है। अभी तक 37 लोग घायल हो चुके हैं भेड़ियों के हमले में, 10 लोगों को भेड़िए अभी तक शिकार बना चुके हैं। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि हाल ही में एक वहां से मामला सामने आया था कि एक बच्ची को उसकी मां की गोद से ही भेड़िया उठाकर ले गए। आप सोचिए कि इस वक्त पेरेंट्स कितने मजबूर हो चुके हैं। बहराइच के अंदर इस वक्त किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी ने बच्चों के परिजनों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। गांव में एक मासूम अफसाना जिसकी उम्र 5 साल की है, अपनी दादी के साथ सो रही थी, उस पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया है, हमला कर उसको बुरी तरह घायल कर दिया है। उसी गांव में 2 घरों पे हमला करके और बड़ी ही चालाकी से आदमखोर भेड़िया वहां से निकल गया है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकुर। क्या हुआ बच्ची के साथ? ये बच्ची अपनी दादी के साथ लेटी हुई थी और हम लोग की ड्यूटी गाँव में ही लगी थी। हम लोग क्षेत्र में राउंड पर थे, तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आई। हम लोग दौड़ कर मौके पर पहुंचे। वहां पर देखा गया कि भेड़िया बच्ची पर हमला कर चुका था। गांव वाले उसे भगा रहे थे और वो भाग करके खेत की तरफ चला गया। देखा गया कि बच्ची घायल है, तुरंत 112 फ़ोन की गई। 112 के हमारे सभी जवान मौके पर पहुंचे और इन्हीं के साधन से उसको महसी CHC इलाज के लिए लाया गया है। डॉक्टर ने बताया है कि स्थिति अभी सामान्य है और फिलहाल इलाज चल रहा है।